डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए और हमसे ये पूछा जाए दैट फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। ये एक्सप्रेशन दिखने में कुछ वियर्ड जैसा लग रहा है, बट कुछ नहीं, इसका हम इलाज करेंगे आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज 1/2z प्लस 1/2z। तो 1/2 क्या है? दिस इज योर a1, राइट? a1z, देन 1 into 3 divided by 2 into 5, this is your a2 into z square प्लस ये एक्सप्रेशन है हमारा a3 z क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो समहाउ इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, पावर सीरीज a n z रेज टू द पावर n। ठीक है, तो n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ आर टास्क वुड बी टू फाइंड दिस an। इस an को हमने फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ दीज गिवन थ्री टर्म्स। इन तीनों टर्म्स की हेल्प से वी हैव टू एंटिसिपेट द an, nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म इज a1 which is 1/2, second term is a2 which is 1 into 3 divided by 2 into 5, and third term is a3 which is 1 into 3 into 5 divided by 2 into 5 into 8। अब इन तीनों टर्म्स की हेल्प से हमें an को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज आर an और व्हाट इज आर an इज गोइंग टू बी, व्हाट an इज गोइंग टू बी, राइट? तो देखो, सबसे पहले हम न्यूमरेटर पे काम करेंगे। न्यूमरेटर वाली टर्म्स क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर वाली टर्म्स है हमारे पास, देखो 1 into 3 and 1 into 3 into 5। सो 1,3,5 इस तरह से टर्म्स आ रही है हमारे पास न्यूमरेटर में। अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी 7, राइट? सो 2 का डिफरेंस है। सो these terms आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? सो nth टर्म कैसे निकालेंगे हम? nth टर्म वुड बी a द फर्स्ट टर्म प्लस a इज योर फर्स्ट टर्म, n minus 1 into d which is your common difference। a is first term of the sequence, first term, and d is common difference, d is known as common difference। इसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? a is your 1, a is 1 plus n minus 1 into d क्या है? इन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 2। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 विच इज 2n माइनस 1। ठीक है, तो an जो हमारा बना न्यूमरेटर पे, दैट विल बी 1 into 3 into 5 into 7 and so on up to 2n minus 1। ठीक है, सो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो होगी 2n minus 1। अब हम डिनोमिनेटर पे काम करेंगे। डिनोमिनेटर देखो 2 है, उसके बाद 2 5 है, 5 के बाद 8। सो 2 5 देन 8। अगली टर्म क्या होगी? यू नो वेरी वेल, इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है? +3 का। 2 और 5 के बीच में +3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में भी +3 का डिफरेंस है, और अगली टर्म के बीच में भी +3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगली टर्म क्या होगी? 11। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे, इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म, इसकी nth टर्म होगी
तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज योर कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या है, विच इज योर कॉमन डिफरेंस इज 3। सो 2 प्लस 3n माइनस 3 विच इज 3n माइनस 1। ठीक है, तो an क्या बना हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 8, कब तक जाना है, अप टू 3n माइनस 1। तो an आ गया हमारे पास, an इज, तो an आ गया हमारे पास। अब पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, आप लोगों से ये पूछा गया है यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन पावर सीरीज। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये था, पहला जो हमारा काम था वो an को फाइंड करना था। ठीक है, तो an हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास केवल दो ही फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलाज जो है वो अवेलेबल है। तो इनमें से अगर आप सोचें तो किस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करें, द बेटर चॉइस वुड बी an डिवाइडेड बाई an प्लस 1। ठीक है, तो an आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, r इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ an प्लस 1। an तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा, an क्या है हमारे पास, an इज वेयर, an को हमने फाइंड कर लिया है 1 3 5 डॉट 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 up to 2n minus 1 and in the denominator 2 5 8 up till 3n minus 1 तक। ठीक है, तो an प्लस 1 हम कैसे फाइंड करेंगे, an प्लस 1 में हम क्या करेंगे, जहां पे n है वहां पे हम रखेंगे, जहां पे n है वहां पे हम क्या रखेंगे 2 इंटू n प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 8 3n माइनस 1। ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये पिछली टर्म है, उसको तो हम कैरी करेंगे ही करेंगे, है ना, उसको तो हम कैरी करेंगे ही करेंगे। सो 3 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, ये 2n प्लस 2 दैट इज 2n प्लस 1, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 इंटू 8 3n माइनस 1, और ये आएगा 3n प्लस 2, है ना, 3 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो an प्लस 1 को भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ an क्या होगा, सेम रहेगा बिकॉज ये सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव टर्म्स हैं। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 भी यही रहेगा बिकॉज ये सारे टर्म्स क्या है, these are positive numbers, right? So there is no need to take their modulus. अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इनका रेशियो फाइंड करेंगे, दैट इज, तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या होगा, मॉडुलस, यहीं पे लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ an डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ an प्लस 1। तो इनकी रेशियो क्या आएगी, रेशियो वुड बी, तो an प्लस 1 क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 8 से लेके 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब जो an प्लस 1 का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 8 से लेके 2n माइनस 1 और 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 1 एंड 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इसके सारे टर्म्स न्यूमरेटर के इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा,
हमारे पास बचेगा 3n+2 डिवाइडेड बाई, है ना, ऊपर वाले में सिर्फ यही टर्म बचेगी 3n+2। ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी 3n+2 और नीचे हमारे पास टर्म रहेगी 2n+1, 2n+1, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, लिमिट कंसिडर करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड्यूलस ऑफ an डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ an+1। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n+2, इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 2n+1। सो लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिया हमने ऊपर वाले में से, तो यहाँ पे 3+2/n। सिमिलरली नीचे भी n कॉमन ले लो तो 2+1/n, n से n कैंसिल आउट। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3+2/n, 2+1/n। तो जैसे ही n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 2/n 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली ये 1/n भी 0 को ही अप्रोच करेगा। सो लिमिट वुड बी आर 3/2 विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r। सो इस गिवन पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज इज 3/2, राइट। तो सेंटर क्या था इसका, सेंटर वाज, सो ये हमारे पास सीरीज थी, सीरीज an z रेज़ टू द पावर n। तो सेंटर हो जाएगा हमारा, सेंटर इज an z - 0 रेज़ टू द पावर n। n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो सर्कल बनाओ आप, रेडियस क्या आ रही है हमारी, सर्कल ड्रॉ करो आप ऑफ रेडियस 3/2। दिस इज योर r 3/2। एज वी नो दैट बाय Cauchy-Hedman थ्योरम, इस सर्कल के इंटीरियर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे पावर सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी। तो इंटीरियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z - 0 लेस देन r, ठीक है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 3/2। सो ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आप चाहिए भी, और बाहर के पॉइंट्स पे ये पावर सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे इट रिमेन्स टू चेक दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 पे इस पावर सीरीज का क्या बिहेवियर रहेगा। सो दिस इज योर टास्क। सो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे ये पावर सीरीज किस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय।